हमारे साथ इस वक्त हैं मैहर आश्रम के पीठाधीश्वर श्री सीता वल्लभ शरण जी महाराज जी। महाराज जी, आज लंबे समय से ये सूरदास ग्राम में रंग पंचमी महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं महाराज जी। श्री राम जी सूरदास ग्राम के समस्त भक्त मिलकर के करीब 20 वर्षों पूर्व से निरंतर रंग पंचमी के कार्यक्रम को उत्तरोत्तर बढ़ाने के प्रयासरत हैं। रंग पंचमी, होली, रंग उत्सव, सनातन धर्म के सभी जितने भी त्यौहार हैं, सबका उद्देश्य है इन के प्रकार जीव के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग का अभ्युदय हो जाए, जीव परमात्मा से जुड़ जाए। इसी व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए विगत 20 वर्षों से सूरदास के समस्त भक्त ग्रामवासियों द्वारा मिलकर अखंड श्री राम सीताराम संकीर्तन या कभी अखंड श्री रामचरित मानस का पारायण करके हवनादि कार्यक्रम करके सब लोग मिलकर के इनके इन प्रकार समस्त भाईचारा से निर्वाह करने के लिए समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और भी किसी वर्ग के, किसी भी संप्रदाय के, किसी परंपरा के उपासना के लोग इसमें जुड़ करके रंग पंचमी को उत्तरोत्तर बढ़ा करके सामाजिक समरसता को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन देव, दानी सब लोग रंग पंचमी उत्सव मनाते हैं, इसकी क्या विशेषता है महाराज जी? इसकी विशेषता इनके प्रकार समाज एकत्र रहे, समाज विखंडित न हो, सबके मन में परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य के प्रति सतर्कता आ जाए। इनके इन प्रकार जीव परमात्मा का हो जाए, इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, भवबंधन से, इस मृत्यु पीड़ा से, माता के, पिता के, देवताओं के, ऋषियों के ऋण से मुक्त होकर के भगवान के निज धाम का अधिकारी बन जाए। इस उद्देश्य को लेकर के समस्त जितने भी सनातन धर्म के त्यौहार हैं, पर्व हैं, सबके पीछे विशेष रहस्य जुड़ा हुआ है। उसी रहस्य की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त देवता, सिद्धचारण, यक्षकिन्नर, गंधर्व आदि मिलकर के श्री राम जी के चरणारविंदों की आश्रय पाने के लिए, श्री रामचंद्र जी से आश्रित होने के लिए, श्री द्वारिकाधीश नंदलाला से आश्रित होने के लिए ये होली की परंपरा पूर्व से मनाई जा रही है। ये हमारे श्री राम जी का आविर्भाव करीब 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। त्रेता 9 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इसके बाद फिर 9 लाख वर्ष की आज परंपरा भी राम जी के नाम को लेकर के चल रही है। सब लोगों को कल्याण प्राप्त हो रहा, भगवान के नाम लेने से, भगवान के जप करने से, भगवान के मानस आदि पारायण करने से सबका उद्धार हो रहा है। महाराज जी, अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, धर्मात्मा के उसमें मृत्युदंड का धर्मांतरण किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। श्री राम जी अगर इसमें सफल हो जाएं, है तो बड़ा कठिन काम ऐसा करना, पर यदि डॉक्टर मोहनलाल यादव जी ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा सिद्धांत बनाने के लिए प्रयास किया है, अभी तो हिंदुस्तान में पहला प्रांत है जो इसकी शुरुआत कर रहा है। अगर इसमें सफल हो जाए तो बहुत सराहनीय बात होगी, क्योंकि सनातन धर्म के लोग बड़े उदारवादी हैं और बहुत विलम्ब से किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने में रहते हैं। कोई भी परंपरा आती है, एक बच्चा पैदा कर दो कि B2 और 1, तो इसको स्वीकार पहले हिंदू स्वीकार करता है। तो हमारी हिंदुओं की संख्या घट रही है। 35-40 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। पहले 20 साल में विवाह होता था, 21 साल में विवाह होता था, 15-16 साल में विवाह हो जाता था, तो हर हिंदू के 2-4-6 लड़के हो जाते थे। अब 40 साल में शादी होती है, मुश्किल से एक बच्चा, किसी एक बच्ची, एक बच्चा होता है। हिंदुओं की संख्या घट रही है, वो भी नाना प्रकार से, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं से सब प्रभावित हो रहे थे। हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उसमें भी जो विधर्मी लोग हैं, हमारे बालक बच्चों को प्रभावित करके, लव जिहाद करके और उनसे विवाह कर लेते हैं। कुछ पैसा आदि दे के हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं उनको प्रभावित करके नाना प्रकार के लोग प्रलोभ दे करके धर्मांतरित करते हैं। धर्मांतरण करने से तो जीव की ऐसी गति हो जाती है जैसे एक वेश्या की होती है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का परित्याग करके जैसे पराय पति को वर्ण करने पर जो उसको दंड मिलता है यमपुरी में, वही दंड उसको मिलता है जो धर्मांतरण, सनातन धर्म जैसे दिव्य धर्म को छोड़ करके इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को, यहूदी धर्म को स्वीकार करता है। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म और सिख धर्म तो हमारे हिंदू धर्म के शाखा प्रशाखा है, मूल ही है, ये हमसे पृथक नहीं है। जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख ये चारों एक हैं। चारों की एक अलग अलग मान्यताएं हैं, उपासना है। पूरे सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम जी का, कृष्ण जी का, बलराम जी का हजारों बार उल्लेख आया है। जिस प्रकार से जैन में भी लक्ष्मी जी की उपासना है, सरस्वती जी की उपासना है। बौद्ध भी भगवान के ही एक अवतार थे 24 अवतारों में से, पर वो चूँकि वेद विरोधी हैं, वेद के विरोध करते हैं और
वर्ण धर्म के विरोधी हैं, इसलिए सनातन धर्म के प्राय जो आचार्य लोग हैं उस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर की महत्ता को स्वीकार नहीं करता। एक बार जब श्री राम जी वनगमन में चित्रकूट प्रवास पर थे तो भरतलाल जी आए, उनके साथ जाबाली ऋषि ने आकर के राम जी को वापस करने के लिए कि आप इनके प्रकार अयोध्या लौट चलिए, पूरे राजनीति को स्वीकार के लिए उन्हें नास्तिक बौद्ध मत का उल्लेख किया। तो भगवान ने जाबाली ऋषि के लिए ये कह दिया कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी भूल की जो आपको अपना कुल पुरोहित बनाया। ऐसे कुल पुरोहित बहुत थे, वशिष्ठ जैसे, वामदेव, जाबाली जैसे। तो जाबाली को समझाने के बाद भी वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी ने जाबाली से चर्चा की बात नहीं की, क्योंकि वो वेद का विरोध कर रहे थे। जो हमारे पूर्व के पौराणिक शास्त्रीय मत थे उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको राम जी ने स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार से बौद्ध मत है तो हमारा सनातन धर्म का अभिन्न अंग, किंतु वो वेद विरोधी है, इसलिए उसको अपन लोग ये चाहते हैं कि वो लोग, जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी परम श्री राम जी के अनन्य उपासक थे और उनके राजपाल आदि जो उनके अनुयायी हैं वो केवल कबीरपंथी हैं, कबीर जी को मानते हैं। कबीर जिसको मानते थे उसको नहीं मानते। हमको आप मानते हो, हम गुरु हैं आपके, हमारी उपासना राम जी के है, तो हमारा महत्व राम जी के कारण है, हमारी बलिष्ठता, हमारी विष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा राम जी के कारण है। अब राम जी को छोड़ करके अगर आप हमें मानोगे तो वह आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली स्थिति हो जाएगी। हाट की गुरु बाट जिला में हो गई ठेलम ठेला। तो हमारा उद्देश्य है राम जी को मानिए, कृष्ण को मानिए, नारायण को मानिए, इससे आपको कल्याण होगा। तो धर्मांतरण का जो मोहनलाल यादव का बहुत सराहनीय कार्य है और हम उसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे बीच में मैहर आश्रम के पीठाधीश्वर, कैमरा पर्सन के साथ राजर्षि मिश्रा, न्यूज़ अवर उमरिया। एक